वेल्थ पिरामिड का नाम हमने काफी बार सुना रहेगा। इस वीडियो में मैं वेल्थ पिरामिड का एग्जाम्पल देकर सारे प्रकार के इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स एक साथ हम कैसे पिच कर सकते हैं, इसका एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट लेकर आया हूं। इस वीडियो को आखिर तक देखना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज नया दिन, नया कंसेप्ट। ये कंसेप्ट किसके लिए है? ये कंसेप्ट ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए है जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी कि यूलिप्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, एफडीज, एंडोमेंट पॉलिसीज के साथ साथ अपने क्लाइंट को और उनके फैमिली को इंश्योर करवाना चाहते हैं कुछ कंटिजेंसीज से। वेल्थ पिरामिड का कंसेप्ट बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप उसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ये सारे जो खर्चे हैं इसको आप एडिक्वेटली कवर कर सकते हैं। और इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि जो उसके लाइफ में क्लाइंट के लाइफ में जो गारंटीड खर्चे आने वाले हैं, जैसे कि बच्चों का फ्यूचर है, उनका रिटायरमेंट है, ये भी आप उनको एडिक्वेटली कवर कर सकते हैं। नाउ हाउ डू वी गो अबाउट इट? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ पिरामिड। वेल्थ पिरामिड ये कंसेप्ट बहुत ही आसान कंसेप्ट है और आसान ही से क्लाइंट भी समझ जाता है। वेल्थ पिरामिड में हम कुछ इस तरीके से बात करते हैं। मैं मेरे क्लाइंट को हमेशा कहता हूं कि सर, पिरामिड का तो नाम आपने सुना रहेगा, इजिप्ट में है, काफी सालों से है। एक के ऊपर एक पत्थर के पाइल है, उसके नीचे ममीज रखी हुई है, काफी सालों से वहां पर है। इतने सारे तूफान आ गए रेगिस्तान में, मगर जो पिरामिड वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट हुआ नहीं। अब ये क्यों है? स्वाभाविकता से क्लाइंट ये जवाब देता है कि हाँ यार, उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, उसका बेस बहुत स्ट्रांग है, कुछ लोग कहते हैं एरोडायनामिक उसका शेप है, सो वी गेट लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द क्लाइंट्स। आई सेड करेक्ट, आप बिल्कुल सही है। पिरामिड को कितने भी तूफान आए इसको इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो बेस है ये बहुत स्ट्रांग है। हमारी वेल्थ, हमारी संपत्ति का भी अगर हमें ऐसा ही एक पिरामिड बनाना है जो कोई भी तूफान आए, कोई भी संकट आए, उसको वो झेल ले और हमारी फैमिली को किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़े, तो अगर ऐसी संपत्ति का पिरामिड अगर हमें बनाना है, सो दिस पिरामिड हैज बेसिकली गॉट 3 स्टेजेस। सो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। अब ये 3 स्टेजेस है क्या? सबसे पहला स्टेज, सो आई कॉल इट एज, जो हम खर्चे करते हैं, हमारी संपत्ति बनाते वक्त हम जितने भी खर्चे करते हैं, सो द फर्स्ट स्टेज आई कॉल इट एज एनी टाइम एक्सपेंसेस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा जो स्टेप है, जो सेकेंड स्टेप है, आई कॉल दिस एज फिक्स टाइम एक्सपेंसेस। ये क्या है, इसके ऊपर मैं 1 मिनट में आता हूं। और तीसरा जो है, आई कॉल इट एज नेक्स्ट टाइम एक्सपेंसेस। अब ये 3 कंसेप्ट्स के बारे में 1 मिनट में जान लेंगे। व्हाट इज एनी टाइम एक्सपेंसेस? एनी टाइम एक्सपेंसेस ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो मेरे जिंदगी में कभी भी आ सकते हैं और मैं उन खर्चों को अवॉइड नहीं कर सकता, उन खर्चों में मैं बार्गेनिंग नहीं कर सकता, वो खर्चे करते समय मैं उसे पोस्टपोन नहीं कर सकता। मैं उसे एक चीज कर सकता हूं, मेरे ऊपर जो बोझा है मैं किसी और के सर के ऊपर उसे ट्रांसफर कर सकता हूं। अब ये खर्चे ऐसे कौन से हैं जो कभी भी बैठे बैठे आ सकते हैं? आप ये वीडियो देख रहे हैं आज बैठे बैठे, अब आपके लाइफ में ये खर्चे आ सकते हैं। कौन से ऐसे खर्चे? सो बेसिकली एनी टाइम एक्सपेंसेस कंप्राइजेस ऑफ एक्सपेंसेस लाइक, या फिर सिचुएशंस लाइक डेथ, मेडिकल इश्यूज, एक्सीडेंट, नेचुरल कैलामिटी यानी कि फायर, अर्थक्वेक, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉस ऑफ जॉब, और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई सोचता है तो वो भी। तो ये सारी चीजें, या लॉस इन बिजनेस, ये सारी चीजें कभी भी आ सकती है ना। क्या हम इसे टाइम कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये समय पे आने वाला है? यू नेवर नो, आई नेवर नो, नो वन नोस कि ये खर्चे कब आने वाले हैं। ऐसे खर्चे जो हमें पता ही नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, उसका वॉल्यूम कितना रहेगा,
कितने समय के बाद आने वाला है, कितने समय तक ये खर्चा चलेगा, मैं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं किसी के साथ बार्गेन नहीं कर सकता, मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकता, मैं वो खर्चा करने में डिले नहीं कर सकता। जैसे कि अगर कोई अस्पताल में है, क्या हम डॉक्टर को कह सकते हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं, 6 महीने की मोहलत दीजिएगा, मैं पैसा जमा करूंगा, तब तक उनको ऐसे ही रहने दो? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो एनी टाइम एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच कैन हैपन एनी टाइम इन माय लाइफ। उसके बाद का स्टेप आता है फिक्स टाइम एक्सपेंसेस। सो कभी भी आपको अगर फिक्स टाइम एक्सपेंसेस यानी कि ऐसे खर्चे जो मेरे लाइफ में कभी भी आ सकते हैं, इन खर्चों में क्या आता है जो मुझे पता है कि मेरे लाइफ में ये कब आने वाला है। सो सबसे पहले आता है रिटायरमेंट, उसके बाद आता है आपके किड्स का फ्यूचर यानी कि किड्स का एजुकेशन, बाद में आपके किड्स का मैरिज, उसके बाद में आपको सेकेंड होम लेना है या फिर कार लेनी है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अब ये जो खर्चे हैं ये आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ऑन एन एवरेज क्या टाइम फ्रेम में आने वाला है, कितने साल के टाइम फ्रेम के बाद ये आने वाले खर्चे हैं। और ये दोनों खर्चों के लिए अगर आपने ठीक से प्रोविजन कर लिया, देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप which is called as next time expenses. Now what are next time expenses? Next time expenses कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आप अभी खर्चा नहीं करो तो भी चलेगा, आपकी जिंदगी रुकने वाली नहीं है, आप कभी बाद में भी खर्चा करोगे, इट्स फाइन। ऐसे में इसमें आते हैं सारे लग्जरी आइटम्स, या फिर आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपने जितना भी चीज आप खरीदते हैं लोगों को दिखाने के लिए, आईफोन है, आई वॉच है, whatever, so all those things which we buy as a luxury items, मुझे लग्जरी वेकेशन पे जाना है, इट्स फाइन, बट हैव यू एडिक्वेटली डन स्टेज 1 एंड स्टेज 2? अगर दोनों यहां पर पैसे अगर आपके आपने इन्वेस्ट कर दिया है और अगर आपके पास पैसे बच गए तो आप कंप्लीटली थर्ड स्टेज पे जाकर आप इसे आराम से खर्चा कर सकते हो या उड़ा सकते हो। सो एनी टाइम एक्सपेंसेस एंड फिक्स टाइम एक्सपेंसेस, ये दो स्टेजेस अगर हम देखेंगे तो काफी बार ये पाया जाता है कि क्लाइंट्स पहली प्रायोरिटी देते हैं। एक्चुअली ना इनका जो पिरामिड है ये पिरामिड थोड़ा अधूरा होता है। कैसे? आई जस्ट टेल यू। इनके पिरामिड में बहुत बार हम ये पाते हैं कि इनके पिरामिड में जो एनी टाइम एक्सपेंसेस है, जब हम कहते हैं कि सर आपको इंश्योरेंस की उतनी जरूरत है आपके ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से, बाय द वे ह्यूमन लाइफ वैल्यू अगर आपके पास इन्फ्लेशन फैक्टर करके अगर आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो दिस प्रोग्राम इज एनी विच इज पावर्ड बाय फिनवाइन। सो फिनवाइन सॉफ्टवेयर में आप ये आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इनके जो एनी टाइम एक्सपेंसेस हैं ये क्लाइंट्स आधे अधूरे प्लान करते हैं। फिक्स टाइम एक्सपेंसेस जो है, जो फिक्स टाइम एक्सपेंसेस है, फिक्स टाइम एक्सपेंसेस, इनको वो और थोड़ी सी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यार इंश्योरेंस में इतना पैसा खर्चा नहीं करना है, वो पैसे रिटर्न नहीं आते, मुझे कुछ उसमें वापस पैसा नहीं आता। टर्म इंश्योरेंस नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस ठीक है, 5-10 लाख का ठीक है। जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स आज 40 लाख 50 लाख तक का खर्चा जा सकता है। हाउ कैन एनीवन बिलीव कि मेरे पूरे फैमिली का 5 लाख 10 लाख 15 लाख का इंश्योरेंस इज फाइन। सो एनी टाइम खर्चे आधे अधूरे। उसके बाद सबसे बड़ा प्रायोरिटी रिटर्न में लोगों को इंटरेस्ट है, सो फिक्स टाइम एक्सपेंसेस वो भी पूरा नहीं करते, मगर सबसे पहली प्रायोरिटी नेक्स्ट टाइम को देते हैं। नेक्स्ट टाइम को देते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी। तो मेरे हाथ में टैक्स कटने के बाद में जो पैसा आएगा, मेरे जिंदगी के जितने भी मजे हैं मैं सबसे पहले करवा देता हूं, ईएमआई पहले दे देता हूं मैं। उसके बाद मेरे जितने भी हॉलीडेज या कुछ इवेंट्स वगैरह प्लान किए वो सब के लिए मेरी पहली कमिटमेंट होती है। उसके बाद अगर मुझे पता चल गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मेरा इतना पैसा बच रहा है, तो उसके बाद इंश्योरेंस में नेम से ले लेता हूं एग्जिस्टेंस के लिए, बट मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होता है रिटायरमेंट या फिर किड्स एजुकेशन, मैरिज। ये गोल्स तो होते हैं बट मेन इंटरेस्ट है रिटर्न्स में। म्यूचुअल फंड्स हो गए, एंडोमेंट हो गया, रिटर्न वाला कुछ तो बताओ, ये हो गया। बट जाने अनजाने में हम एनी टाइम एक्सपेंसेस को इग्नोर करते हैं। और अगर आपने ऐसा पिरामिड अपना बनाया, जस्ट इमेजिन ऐसे पिरामिड अगर बनाने के बाद अगर कोई तूफान आ जाएगा, सो जस्ट इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऐसा तूफान अगर आ गया तो क्या ये पिरामिड टिक पाएगा?
बिल्कुल नहीं। दिस विल ये पिरामिड आराम से सस्टेन कर पाएगा, बट ऐसा पिरामिड कभी भी नहीं टिकेगा। सो एनी स्टॉर्म, एनी ब्लो, एनी इंपैक्ट कमिंग ऑन योर फैमिली फाइनेंशियली, दिस पिरामिड, ये जो संपत्ति आपने बनाई हुई है, एक झटके में तहस नहस हो जाएगी। तो जो आपका बेस है ये स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है, हमने काफी क्लाइंट्स के केसेस में देखा हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली और पर्सनल एक्सीडेंट उनका इनएडिक्वेट था। डेथ के बाद फिर भी फैमिली सरवाइव करना सीख जाती है या उनको बाहर निकलने के लिए समय मिलता है, बट मेडिकल इंश्योरेंस में, मेडिकल खर्चों के केसेस में ये अक्सर पाया जाता है कि लोगों के पास पैसा बचता नहीं है। एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, एलआईसी पॉलिसी सरेंडर करके फिर फंड करते हैं। घर, सेकेंड होम वगैरह लिया है तो उसको गिरवे रखते हैं या बेच डालते हैं। ये सब करने के बाद वो बंदा बचेगा कि नहीं, इसका भी एश्योरिटी नहीं होता। और अगर बच गया, जस्ट इमेजिन जब वो डिस्चार्ज लेके घर पे आ रहा है, घर पे आके उसको पता चले कि मेरे नाम पे जितना भी मैंने बनाया हुआ था सब निकल गया मेरे इलाज में, उसके बाद उसको वापस ये सब कुछ बनाने में कितना समय लगेगा। हेंस wealth pyramid is a concept to adequately insure the customer at stage 1, उसके बाद में फिक्स टाइम एक्सपेंसेस एट स्टेज 2, और उसके बाद जो आपके पास पैसा बचेगा पूरा का पूरा आप खर्चा कर सकते हो एट योर लग्जरी। वेल्थ का क्योंकि हमने नाम लिया है, तो 4 स्टेप्स ऑफ वेल्थ का हमने और एक वीडियो बनाया हुआ है विद अ वेरी न्यू कंसेप्ट, 4 टाइप्स ऑफ वेल्थ एंड व्हाई यू शुड बाय or hire a financial advisor and how you can grow your wealth। ये वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलेगा। आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को आपके म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। और कुछ नए आइडियाज या अनोखे आइडियाज के लिए हमारे इस चैनल के जो जितना भी प्लेलिस्ट है, एक बार उसे स्क्रॉल करिएगा, आपको जरूर नई नई आइडियाज मिलते जाएंगी। थैंक यू।